दादी माँ की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक सुंदर, शांत और हरा-भरा जंगल, सुंदरवन। वहाँ ऊंचे-ऊंचे देवदार के पेड़ थे, कलकल करती नदियाँ थीं और रंग-बिरंगे पक्षियों की मधुर आवाज़ें गूंजती रहती थीं। हिरणों के झुंड खुले मैदानों में दौड़ते थे, बंदर पेड़ों पर उछल-कूद करते थे और हाथी नदी में स्नान कर आनंद लेते थे। इसी जंगल में रहती थी एक लोमड़ी, नाम था चुलबुली। वह सचमुच तेजतर्रार थी, उसकी आंखें चमकती रहती थीं और उसकी पूंछ बहुत घनी और फूली हुई थी। पर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका घमंड। चुलबुली खुद को सुंदरवन की सबसे बुद्धिमान प्राणी मानती थी। वह रोज सुबह एक बड़े पत्थर पर चढ़ जाती और आने-जाने वाले जानवरों को रोककर कहती, रुको, क्या तुमने मेरी नई तरकीब सुनी? खरगोश, जो पहले तो उत्सुकता से रुकते थे, अब आधे मन से सुनते। बंदर पेड़ पर बैठकर उसकी नकल उतारते। हिरण आपस में फुसफुसाते। लोमड़ी बहन फिर शुरू हो गई। एक दिन उसने घोषणा की, इस जंगल में कोई भी शिकारी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास मुसीबत से बचने की 100 तरकीबें हैं। यह सुनकर कुछ छोटे जानवर प्रभावित हो गए, पर बुजुर्ग हाथी ने चुपचाप कहा, तरकीबों की गिनती से ज्यादा जरूरी है उनका सही उपयोग। जंगल के किनारे एक चरवाहा रहता था। उसके पास भेड़ों का बड़ा झुंड था और उनकी रक्षा करता था उसका वफादार कुत्ता, शेरू। शेरू ताकतवर था, पर उससे भी ज्यादा समझदार। वह कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। हर शाम वह भेड़ों को सुरक्षित बाड़े तक पहुंचाता और रात में पहरा देता। उसकी खास बात यह थी कि उसने जंगल के रास्तों, पेड़ों और गुफाओं को ध्यान से देखा और समझा था। उसे पता था कहाँ छिपना है, कहाँ दौड़ना है और किस दिशा में हवा चल रही है। एक दिन चुलबुली शेरू के पास पहुंची। वह उसकी सादगी देखकर मुस्कुराई। अरे शेरू, तुम दिन रात बस भेड़ों के पीछे भागते रहते हो। क्या कभी तुमने सोचा कि अपनी बुद्धि भी बढ़ानी चाहिए? देखो मुझे, मेरे पास मुसीबत से बचने की 100 तरकीबें हैं। शेरू ने शांत स्वर में कहा, लोमड़ी बहन, मुझे तो बस एक ही तरकीब आती है, संकट दिखे तो तुरंत सुरक्षित जगह छिप जाना। यह सुनते ही चुलबुली खिलखिलाकर हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ, बस एक तरकीब? शेरू, तुम तो बहुत ही दयनीय हो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास मुसीबतों से बचने के लिए पूरे 100 तरीके हैं? मेरे पास तरकीबों का एक बड़ा पिटारा है। चुलबुली ने अपनी तरकीबें गिनानी शुरू कीं। मैं पेड़ की खोखल में छिप सकती हूँ। मैं सूखी घास में ऐसे लेट सकती हूँ कि कोई पहचान न पाए। मैं नदी पार कर सकती हूँ। मैं मरने का नाटक कर सकती हूँ। मैं कांटों वाली झाड़ी में सुरंग बना सकती हूँ। मैं अपनी गंध मिटाने के लिए कीचड़ में लौट सकती हूँ। वह गिनती ही जा रही थी। शेरू बस मुस्कुराता रहा। उसी शाम अचानक तोते जोर से चिल्लाने लगे। कौवे कावकाव करने लगे। बंदरों ने ऊंची डालियों से चिल्लाकर कहा, सावधान, शिकारी जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। यह सुनकर जानवर इधर-उधर भागने लगे। हिरण झाड़ियों में छिप गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। शेरू ने हवा सूंघी। उसे खतरे की गंध साफ महसूस हुई। दूरी से शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। पदचापों की आहट साफ सुनी जा सकती थी। शिकारी बहुत करीब थे। शेरू ने तुरंत अपनी नाक हवा में उठाई और खतरा भांप लिया। उसने चुलबुली की ओर देखा और कहा, लोमड़ी बहन, शिकारी आ गए हैं। वे बहुत भूखे लग रहे हैं। मैं तो अपनी वही पुरानी एक तरकीब इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। शेरू ने एक पल भी नहीं गवाया। उसे पता था कि पास ही एक बहुत ही ऊंचा और घना बरगद का पेड़ है, जिसकी जड़ें नीचे तक लटकी हुई है। शेरू बिजली की गति से दौड़ा और उन घनी जड़ों के पीछे एक सुरक्षित छेद में छिप गया। वह वहां से बाहर का सब देख सकता था, लेकिन बाहर से उसे कोई नहीं देख सकता था।
उसने अंदर से फुसफुसाते हुए चुलबुली से कहा। चुलबुली, जल्दी करो, शिकारी कुत्ते यहाँ पहुँचने वाले हैं। अपनी 100 तरकीबों में से सबसे बेहतरीन वाली अभी इस्तेमाल करो। इधर चुलबुली लोमड़ी का बुरा हाल था। जैसे ही उसने शिकारी कुत्तों को झाड़ियों से बाहर निकलते देखा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह सोचने लगी, क्या मैं पेड़ पर चढ़ूं? नहीं, शिकारी कुत्ते नीचे खड़े रहेंगे। क्या मैं सुरंग में घुसूं? लेकिन अगर शिकारी ने देख लिया तो? क्या मैं मरने का नाटक करूं? पर शिकारी कुत्ते तो सूंघ कर पहचान लेंगे। शायद मुझे तालाब में छिपना चाहिए, या फिर पत्थरों के पीछे। चुलबुली एक तरकीब सोचती तो तुरंत उसे दूसरी याद आती। वह उलझनों के भंवर में फंस गई थी। वह सबसे अच्छी तरकीब चुनने के चक्कर में एक कदम भी नहीं हिला पाई। इसी सोच में समय निकल गया। शिकारी कुत्ते चुलबुली के पास पहुंच गए। चुलबुली अभी भी अपनी 10वीं और 11वीं तरकीब के बीच तुलना कर रही थी। अफसोस, उसे अपनी बुद्धिमानी पर इतना नाज था, लेकिन संकट के समय वही बुद्धि उसकी दुश्मन बन गई। शिकारी कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चुलबुली ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह उन 100 तरकीबों के बोझ तले दब गई थी जिन्हें उसने कभी आजमाया ही नहीं था। कुछ ही क्षणों में शिकारी उसे पकड़ ले गए। बरगद के अंदर छिपा शेरू सब देख रहा था। उसका दिल भारी हो गया। वह जानता था कि चुलबुली घमंडी थी, पर बुरी नहीं थी। जब खतरा टल गया, वह बाहर निकला। जंगल फिर शांत था, पर आज वह शांति थोड़ी उदास थी। अगले दिन जंगल में सभा हुई। हिरन, बंदर, खरगोश सब इकट्ठे हुए। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हमने चुलबुली से बहुत कुछ सुना, पर उसने खुद अभ्यास नहीं किया। शेरू ने धीरे से कहा, ज्ञान तभी उपयोगी है जब समय पर काम आए। एक पक्की आदत 100 अधूरी योजनाओं से बेहतर है। सभी जानवरों ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद सुंदरवन के जानवरों ने कुछ नियम बनाए। और जो सीखें, उसका अभ्यास करें। घमंड न करें। संकट में तुरंत निर्णय ले। सादगी को कमजोरी न समझें। सुंदरवन आज भी हरा भरा है। पर जब भी कोई जानवर अपनी समझदारी पर घमंड करता है, तो बूढ़ा हाथी मुस्कुराकर कहता है, 100 अधूरी तरकीबों से बेहतर है वह एक तरकीब जो सही समय पर काम आए। और शेरू, वह आज भी शांत है। वह जानता है, सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। यह कहानी हमें सिखाती है, अपनी काबिलियत पर भरोसा होना अच्छी बात है, लेकिन खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना और घमंड करना विनाश का कारण बनता है। आपके पास बहुत सारे विकल्प होना हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर आपके पास एक ही रास्ता है, लेकिन वह ठोस और आजमाया हुआ है, तो वह आपको हर मुसीबत से बचा सकता है। बुद्धिमानी वही है जो सही समय पर काम आए। जो व्यक्ति संकट के समय सोचता ही रह जाता है और कदम नहीं उठाता, वह अक्सर हार जाता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।